नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मैं हूं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में। श्रोताओं, आज नेशनल कंज्यूमर डे है, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। श्रोताओं, भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद इस अधिनियम में 1991 तथा 1993 में संशोधन किए गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2022 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च 2023 से लागू किया गया। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 में भी संशोधित किया गया और 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया। 24 दिसंबर सन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पास हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और इसी संबंध में एक बार महात्मा गांधी ने भी एक संदेश दिया था, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ग्राहक हमारे परिसर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण अतिथि है। वो हम पर निर्भर नहीं है, हम उस पर निर्भर हैं। वो हमारे कार्य में बाधा नहीं है, वो इसका प्रयोजन है। वो हमारे व्यापार के लिए एक बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो इसका हिस्सा है। हम उसे सेवा देकर उसे कोई लाभ नहीं दे रहे हैं, वो हमें ऐसा करने का अवसर देकर हमें लाभ दे रहा है। तो श्रोताओं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर यही सोच को आगे बढ़ाने का एक संदेश दिया जाता है कि ग्राहक के भी कुछ अधिकार हैं, वो किसी पर बोझ नहीं है या वो किसी का समय नष्ट नहीं करते। उदाहरण के लिए, आप किसी बैंक में जाते हैं तो आप पर बैंक उपकार नहीं कर रहा है सेवा देकर, बल्कि आप बैंक पर उपकार कर रहे हैं कि उन्हें सेवा करने का अवसर दे रहे हैं, क्योंकि आप ग्राहक हैं। उपभोक्ताओं के अधिकार हैं जैसे कि सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनने का अधिकार और सुने जाने का अधिकार। तो इस तरह के कुछ उपभोक्ताओं के अधिकार हैं। तो श्रोताओं, उपभोक्ता दिवस मनाने के लिए इस सोच को बढ़ावा तो देना ही है, साथ में ये जागरूकता भी फैलाना है कि अगर आपके पास में कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें आपके जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं और उसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं, जहां पर आपको उसके प्रति कोई वकील करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपनी बात खुद भी रख सकते हैं अगर आप अपनी बात रखने में सक्षम हैं, नहीं तो आपको वकील भी मुहैया कराया जा सकता है। तो देखिए, कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसी जगहों पर, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया या फिर आप किसी सुदूर इलाके में चले जाएं, तो कोई चीज आप खरीदते हैं। कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ, हर किसी के साथ होता है कि चीजें आपको MRP से ज्यादा मिलती हैं। अलग अलग तरह के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि MRP इसी को देखकर तैयार की जाती है कि वो कहाँ जा रही है। चीज किसी भी कोने में मिले, आपको जो तय कीमत है उसी आधार पर पे करना है। तो अगर आपको इस तरह की कहीं लगता है कि आपके अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप बेझिझक उपभोक्ता फोरम में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा श्रोताओं, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, मॉल्स में जब हम कोई सामान खरीदते हैं या किसी बड़े स्टोर से सामान खरीदते हैं, जो बैग वो देते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अपनी कंपनी का प्रचार करते हैं उस बैग के ऊपर और आपको उसका पे भी करना होता है। लेकिन इसी को लेकर एक व्यक्ति ने शिकायत की कि पैसे तो हम देते हैं, जबकि वो अपनी ब्रांडिंग उस पे करके रखते हैं, तो ये तो अपना ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं, तो हम पैसे क्यों दे। और इसकी शिकायत उसने उपभोक्ता फोरम में की और उसे इसका हर्जाना मिला। तो देखिए कि आपके अधिकार का हनन जहां हो रहा है, आप भी शिकायत कर सकते हैं। श्रोताओं, इस बारे में हमने कुछ समुदाय के लोगों से भी बात की है, तो आइए पहले उनके विचार जानते हैं कि क्या वो जानते हैं कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, कैसे उनको पा सकते हैं, किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो कैसे शिकायत कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं इन लोगों से। आप लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान है। मेरा नाम साक्षी है। मुस्कान और साक्षी, कंज्यूमर राइट्स डे के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात करें तो आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में? जैसे मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पे हम हर कोई किसी ना किसी तरह से उपभोक्ता है और हमें मतलब हर टाइम पे अपने राइट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे टूरिस्ट प्लेस पे या फिर ऐसी कोई भी जगह शॉप्स अवेलेबल कम होते हैं, वहाँ देखते हैं कि वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज हमसे पे करते हैं। मुझे लगता है कि वो गलत है। जो कोटेड चार्ज है वही हमको लेना चाहिए। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि MRP से ज्यादा रेट पर उस जगह पे हमें सामान महंगा मिलता है। खासकर बात करें पहाड़ी एरियाओं की, वहाँ पर जब हम जाते हैं तो मैगी खास तौर पे महंगी मिलती है। कोल्ड ड्रिंक्स खरीदे तो हमें
हमें ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे हम इतने दूर ला के बेच रहे हैं, हाँ, आपको हाँ। दे रहे हैं, हम तो ठंडा भी करते हैं जी, बिजली भी लगती है। तो इस जगह पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको ऐसे बोला जाता है कि लेकिन वो चीज़ ऐसे है ना कि जैसे कि मैगी 50 रुपए में अगर वो बेच रहा है इंसान, जबकि 20 रुपए की मैगी है, तो हम देखते हैं कि अब ऐसा लगता है एज अ कंज्यूमर कि 30 रुपए के लिए क्या हम जाके कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई करना, मतलब उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना, तो वो भी मतलब हेक्टिक लगता है। कई बार तो सिर्फ बात करने से बात बन जाती है कि जो चीज हम खरीद रहे हैं इसमें ऑलरेडी सारे चीजें इंक्लूडेड हैं, MRP तभी तय की जाती है, तो वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है जो हमें मिल रहा है वहाँ पे। तो इसके अलावा अगर हमसे कोई चार्ज करता है, मुझे लगता है कि अगर हम अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं तो हम इस तरह की ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। हाँ, यही चीज़ है कि आश्रय क्या होता है कि दो कारण होते हैं। एक तो हमें पता नहीं होता कि हमारे अधिकार क्या हैं, और एट द सेम टाइम क्या होता है कि हम बहुत जल्दी में होता है कि कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हमको लगता है कि ठीक है 20-30 रुपए के लिए हम क्या हैसल करें, करना चाहिए ऑल दो। और कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी को बोलोगे भी सामने वाले को कि ऐसे ये गलत है, दिन से कि कहीं और से जाके ले लो, ऐसा भी कई बार मतलब होता है। बट उनकी भी मोनोपोली चलती है कि एक अगर 4-5 दुकान है तो वो भी साथ में ही काम करते हैं कि एक ही रेट में बेचेगी, कोई भी उससे कम रेट में बेचता नहीं है, तो फिर हम आसपास कुछ होता नहीं तो वही खरीदना पड़ता है कंज्यूमर को भी। तो नहीं, जैसे कि आपने कहा कि हम 20-30 रुपए के लिए क्या जाए, लेकिन आप अगर इस तरह से करते हैं कि आप 20 रुपए के लिए भी जो आपसे एक्स्ट्रा लिए हैं, आप कोर्ट तक जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट तक, और आपको उसमें राहत मिलती है, और ऑफ कोर्स अगर इस तरह की समस्याएं होती हैं तो उनमें राहत मिलती है, कोर्ट उनको उस तरह से राहत देती है जो देनी चाहिए। तो आप एक एग्जाम्पल तो सेट करते हैं ना समाज में कि हम जो चीज़ है, जो धोखाधड़ी हो रही है, जो चीज़ें महंगे रेट में मिल रही हैं, हम उसका विरोध करेंगे तभी तो जाके चीज़ें सुलझेंगी। हम आगे खड़े होंगे तभी तो हम और लोगों के लिए भी रास्ता क्लियर कर सकते हैं ना। सही कह रही है, शायद हमें सोचना चाहिए उस डायरेक्शन मतलब वे में कि हम इसके खिलाफ खड़े हों। आप कुछ कहेंगे? यस, मुझे भी यही लगता है कि अगर हमको हर कभी मतलब हर कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और मतलब हर स्टेप पे इस चीज़ को फाइट करे तो मे बी एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसमें ये चीज़ें मतलब अपने आप से कम होना शुरू हो जाएगी। आप लोग जब कोई सामान खरीदते हैं तो बिल प्रॉपर लेते हैं कि नहीं लेते? जी बिल्कुल लेते। हाँ, अगर लोकल्स ये रहे मतलब जैसे कि पास में नजदीक में जो मार्केट है सरोजनी वगैरह, तो वहाँ तो वैसे नहीं चलता बिल ये, लेकिन बाकी ओवरऑल शॉप में, बड़े ब्रांड्स में शॉप में वहाँ से लेते ही है, ताकि आपको कोई परेशानी आए। हाँ। तो कम से कम हम कोर्ट तो जा ही सकते हैं, हमारे अधिकारों का हनन यदि हो रहा है तो। हाँ, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना अपना नाम बता दें। मेरा नाम शेखर शर्मा है। मेरा नाम सरिता चौधरी है। तो आप दोनों मुझे बताएं कि 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, इस दिन के बारे में या उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में आपको कितनी जानकारी है? उपभोक्ताओं के बारे में ये एक अच्छा निर्णय है गवर्नमेंट द्वारा कि मतलब उपभोक्ता अपने अधिकार को रख सकते हैं। 1986 से मनाया जाता है और इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं या हम लेने पे अगर हमारे साथ कोई दिक्कत आ रही है तो हम नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में जाके अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। इसके थ्रू ये हमारे मतलब के अधिकार है। मैम, आपको क्या जानकारी है उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में? एज अ कंज्यूमर हमारे साथ कुछ ऐसा गलत या फिर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है या प्रोडक्ट के बारे में, या हमें कुछ गलत बताया जा रहा है, तो हम हमारा राइट ले सकते हैं नेशनल कंज्यूमर कोर्ट से। तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे राइट कंज्यूमर कोर्ट ने दिए हैं, कंज्यूमर राइट्स हैं हमारे पास, जैसे कि राइट टू सेफ्टी है, हमारे पास ये भी राइट है कि हम राइट टू बी इन्फॉर्म की प्रोडक्ट के बारे में, हमारे पास ये राइट है कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं कि पूरे कुछ हम कोई प्रोडक्ट ले तो हमारा राइट है कि हम उसको पूरा जान पहचान के ले, उनका MRP, एक्सपायरी डेट, क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सब हमारे, और हमारे राइट्स के साथ साथ ही हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हम कुछ भी खरीदें तो हम पहले अवेयर होके खरीदें। पढ़ा था कुछ सालों पहले आदेश आया था और सरकार ने ये आदेश दिया था कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं उसके पैकेट के ऊपर लिखा होना चाहिए कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो चीज़ें MRP से ज़्यादा मिल रही होती हैं, कई बार ये भी हमारे अधिकारों का हनन है एक तरह से। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो क्या कर सकते हैं कंज्यूमर? उन्हें कंज्यूमर कोर्ट के पास जाना चाहिए, जितना जल्दी उन्हें पता चले उतना जल्दी उन्हें जाना चाहिए, और जो सेलर है उनके ऊपर केस या जो भी केस करना चाहिए। एक चीज इसमें और ऐड कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें हम क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें क्या होता है कि बहुत मतलब कि हाई रेट उसका पे करना, जो उसका MRP है उससे ज्यादा भी कभी कभी पे करना पड़ता है, या फिर MRP पे भी हम लोग ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में जैसे कि सेलर्स उसमें अपना वो करते हैं कि नहीं इसका यही प्राइस है। तो अगर आपको गलत लगे तो इसके लिए हम कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकार के लिए, और वहाँ पे अपने अधिकारों के लिए हम लड़ सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है जहाँ पे हम लोग मतलब अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो
कई बार हम क्या करते हैं कि हमें एमआरपी से कोई 1-2 रुपए ही चीज़ ज़्यादा मिल रही है और हम सोचते हैं कि क्यों पचड़े में पड़ना, ठीक है 2 रुपए देके झंझट खत्म करते हैं ना। तो उस जगह पे हम सही हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए वो भी बात करें। मैम इस जगह पे हम सही है, हमें अपने 1 रुपए हो या 2 रुपए ये हमारा अधिकार है उसको सेव करने के लिए। अगर मान लीजिए कि 1 रुपए अगर कोई कंपनी ले रही है, वो अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन अगर 125 करोड़ या 150 करोड़ जो भी है, अगर 1-1 रुपए पर मैन के हिसाब से लेगी तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है मैम। तो हमारा 1 रुपए हो या 2 रुपए मतलब इससे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि वो हमारा अधिकार है। वो हमसे 1 रुपए ले रहा है, लेकिन अगर 1 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, अगर पूरे कंट्री का 1 रुपए हम लोग इकट्ठा करें तो उसको हम एक अलग डायरेक्शन में ले जाकर और उससे कुछ कंट्री के लिए काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल भाई 1 रुपए हो या 10 रुपए, हमें हमारा राइट लेना चाहिए। यही जैसे शेखर ने कहा कि अगर वो सेम एक उसी जगह पे एक दिन में वो अगर 10 कंज्यूमर से भी 1-1 रुपए कर रहा है तो भी उसका पूरा महीने में काफी फायदा हो जाता है। हाँ, और फिर हम क्यों पे करें ज्यादा जब एमआरपी आपने तय की है। तो कई बार देखते हैं कि पहाड़ी एरिया हो या ऐसी जगहों पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हम सोचते हैं कि हम तो टूरिस्ट हैं, चलिए ठीक है कोई नहीं, हम एक बार दे देते हैं। लेकिन अगर हम वही स्टेप लेते हैं तो आगे भी लोगों के लिए हम रास्ता खोलते हैं कि इस तरह की चीजें गलत हैं और जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा कि कई बार ऐसे केसेस हम पढ़ते हैं कि जो कंज्यूमर कोर्ट गए अपने अधिकारों के लिए, तो ऐसे कोई केस स्टडी आपको याद आती है, आपने पढ़ा हो जिनके बारे में, उनके बारे में भी हमें जरूर बताइए। जैसे कि एक रिसेंट था, न्यूज में आया था कि एक लड़के ने, उस स्टूडेंट ने एक ऑनलाइन बुक मंगाया था, बट उसमें उस बुक के ऊपर एमआरपी जब वो उसके पास आया तो एमआरपी नहीं लिखा हुआ था, और जो उसने पे किया फिर बाद में वही बुक उसने कहीं और देखा और वेबसाइट पे देखा, शॉप्स पे देखा तो सब में वो प्राइस बता रहा था। तो उसने उसी कंपनी पे जहाँ से उसने वो मंगाई एक केस फाइल किया कंज्यूमर कोर्ट में और फिर बाद में उसे कंपेंसेशन भी मिला। जी हाँ मैम, जैसे कि सरिता ने बताया ये तो केस का मतलब कि बुक से रिलेटेड होगा। ये एक मेरे साथ भी घटना हो गई, जैसे कि एक प्रतिष्ठित कंपनी है जिससे मैं ट्रैवल करके गया और उसका मतलब कि किराया दिखा रहा था 26 रुपीज, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे 91 रुपीज पे करना पड़ा। लेकिन मुझे कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाना पड़ा, मैंने कंपनी के मतलब उस पर कंप्लेन करा तो 1 वीक बाद मेरा पैसा रिटर्न हो गया। लेकिन अगर वो कंपनी इनिशिएट नहीं लेती तो शायद मुझे जाना पड़ता। तो ये मतलब कि एक कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा सुविधा है जहाँ से हम अपने राइट को पा सकते हैं। बिल्कुल, हमें इसकी जानकारी होगी तो सबसे पहला स्टेप हम वहीं उठा सकते हैं। इसके बाद आपने बहुत अच्छा कदम उठाया कि आपने कंपनी से बात की और उन्होंने आपकी बात को समझा और आपका पैसा वापस मिल गया। अगर कंपनी नहीं सुनती तो आपकी बात भी सही की तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते थे और उसके एवज में फिर उन्हें मोटी रकम भी देनी पड़ सकती है। एट द एंड हमें हमारी आवाज खुद ही उठानी पड़ेगी अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू मैम, आपसे भी बात करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो श्रोताओं, ये कुछ हमारे ही समुदाय के लोग थे जो हमें बता रहे थे कि उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं और कितनी उन्हें जानकारी है। इस विषय में हमने एक एक्सपर्ट से भी बात की है कि उपभोक्ताओं के क्या अधिकार होते हैं, अगर उनका कोई हनन हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं। तो इस बारे में हमने बात की एडवोकेट अशोक यादव से, जो कि एक एडवोकेट हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं। सबसे पहले आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कंज्यूमर्स के क्या क्या अधिकार होते हैं। जो कंज्यूमर्स है उसको अधिकार ये है कि जो सामान वह मार्केट से खरीदने जा रहा है या किसी सर्विस प्रोवाइडर से कोई सेवा लेने जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता मानकों के अनुसार जो होना चाहिए वो हो। ऐसा ना हो कि जो सामान उसने खरीदा है उसकी गुणवत्ता में कोई कमी हो जिससे उसको जो आर्थिक उसने फिर ये भरपाई की है उसका नुकसान हो जाए। तो उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। जब हमारे इस अधिकार का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? किसी उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता है तो सबसे पहले प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता न्यायालय बने हुए हैं, वहाँ पे अपन जो संबंधित दस्तावेज हैं वह लेकर के और एप्लीकेशन लगा सकते हैं। क्या प्रक्रिया होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाने की? वकील कौन प्रोवाइड कराता है और क्या जरूरी जानकारी हमें होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जो उपभोक्ता न्यायालय है वह जो है अर्ध न्यायिक संस्था है, वहाँ पे वकील की आवश्यकता नहीं है। कानूनी जानकारी के लिए अगर कोई चाहता है तो ले जा सकता है और अगर स्वयं आवेदन देना चाहे तो स्वयं भी दे सकता है। शपथ पत्र के माध्यम से उसमें साक्ष्य दी जाती है और जो संबंधित दस्तावेज हैं, बिल हैं, वह प्रस्तुत किए जाते हैं। 5 लाख तक का अमाउंट है, उस तक के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी। वो 5 लाख से ऊपर है तो 200 रुपए लगेंगे, 10 लाख। अगर किसी उपभोक्ता के अधिकार का हनन हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो किस तरह से फैसला देते हैं जो भी वहाँ पर जज होते हैं? कैसे तय करते हैं कि इसका कितना मुआवजा इन्हें देना चाहिए?
सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जो वहाँ पे आवेदक है उसको क्षति कितनी हुई है। तो जो उसको क्षति हुई है एक्चुअल, उसका पूरा जो है उसका मापदंड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी भरपाई की जाएगी। प्लस उसको जो सही क्वालिटी का माल ना मिलने के कारण जो मानसिक वेदना हुई है, जो उसको न्यायालय में आने जाने का समय लगा है, न्यायालय की कार्यवाही में जो पैसा लगा है, उसकी सबकी भरपाई की जाएगी। कई बार ऐसा होता है जब हम कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए अभी गर्मियां हैं और गर्मियों में हम कोल्ड ड्रिंक खरीदने जा रहे हैं, कई बार क्या होता है दुकानदार आपको MRP से ज्यादा में सामान बेचते हैं और अगर उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं कि इसको ठंडा करने में हमारी बिजली भी तो लगी होगी, और इस प्रकार फिर वो MRP से हमें ज्यादा रेट में सामान बेचते हैं, बिल नहीं देते हैं। ऐसी स्थितियों में क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में जो जिला लेवल पे अधिकारी बैठे हुए हैं उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन अपन किसी भी माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। संबंधित खाता अधिकारी हैं वो मौके पर जांच कराएंगे और ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं अपना ही एक वाक्य आपको सुनाती हूँ। एक बार रेलवे स्टेशन पर जो दुकानें होती हैं वहाँ पर हमने कुछ बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक ली। जब उससे पूछा गया कि आप ये MRP से ज्यादा हमें क्यों बेच रहे हैं तो उसने पहले सीधा ऐसे बोला कि आपको जो करना है कर लीजिए, हमारा तो ऐसे ही बिकता है। तो हमने उसको बोला कि हम इस तरह से अगर आप करेंगे तो हम आपकी शिकायत कर सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद जब हमने उसको इस तरह से बताया कि हम कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, आपकी शिकायत कर सकते हैं, उसने फिर हमें MRP पर ही सामान दिया। लेकिन हर व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती है, कई बार हम ठगे जाते हैं। तो क्या करें, ऐसे कैसे बात करें जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है? बताएं विस्तार से कि हमारे श्रोता ये समझ सकें कि हमारे कुछ राइट हैं, अगर इनका हनन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए उपभोक्ता को जागरूक होना आवश्यक है। हमें अगर अपने अधिकारों का ज्ञान है, चीज हम खरीदने जा रहे हैं, उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी देने का हमें अधिकार है। उसका कितना MRP है, उसकी क्या क्वालिटी है, कहाँ से मैन्युफैक्चर किया गया है, इस संबंध में अपन दुकानदार से जानकारी दे सकते हैं। उसको देना पड़ेगा, ये उसका कर्तव्य है। और इसके बाद अगर MRP से ज्यादा देता है तो अगर रेलवे स्टेशन पे है अपन तो वहाँ पे जो मैनेजर होगा रेलवे का, उससे अपन बात कर सकते हैं, उसके संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या ऑनलाइन भी आजकल वेबसाइट के माध्यम से भी अपन कर सकते हैं। अगर किसी ने कोर्ट में इस तरह का कोई केस रजिस्टर किया है तो कितना समय लग जाता है इसका फैसला आने में? सबसे पहले तो जो इसका टाइम पीरियड है कि अपन कितने दिन में कंप्लेंट करें, तो वो जिस दिन अपने साथ जो है उपभोक्ता के साथ अन्याय हुआ, बाद कारण जिस दिन उत्पन्न हुआ, जब अपन को खराब क्वालिटी की चीज, तब से 2 साल के अंदर अंदर अपन को उपभोक्ता न्यायालय में जाना होता है। 2 साल उसका लिमिटेशन पीरियड है। 2 साल के बाद फिर अपन शिकायत नहीं कर पाएंगे। 2 साल के अंदर अपन कंप्लेंट करेंगे उसके बाद फिर न्यायालय में कार्यवाही का समय है तो लगभग 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर डिसाइड हो जाता है। उसका टाइम लिमिट नहीं है। उसके लिए तो ये है कि यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी उसका जजमेंट आ जाए। जब हम कोई केस इस तरह का रजिस्टर करते हैं, हमारे किसी अधिकार का हनन हुआ होता है, तो फिर हमें क्या क्या सबूत वहाँ देने पड़ते हैं कि हम अपनी बात साबित कर पाए? जो माल अपन ने खरीदा है या जो सेवाएं ली हैं उससे संबंधित जो बिल है, रसीद है, जो अपन ने भुगतान किया है, वो अपन को देना पड़ेगा। उसका कोई गारंटी कार्ड है तो वो देना पड़ेगा। अपने शपथ पत्र लगेंगे। अगर कोई साक्षी है जिसके सामने अपन ने उससे बातचीत की तो उसके अपन ध्यान कर। जैसे कि मेरे ऑफिस में एक मामला ऐसा आया था कि एक व्यक्ति थे, वो थोड़े बीमार रहते थे। उन्होंने गैस सिलेंडर बुक किया जो घर पे देने आते हैं आजकल, और वो उनको 3 दिन तक वो नहीं पहुंचाया। तो उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत की कि सिलेंडर नहीं आया, इसकी वजह से उन्हें बाहर खाना खाना पड़ा। वो वैसे ही बीमार थे, उसके बाद और बीमार हो गए और इस तरह की परेशानियां आई। हालांकि उसके बाद क्या हुआ उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन क्या अगर ऐसा होता है, क्या इस स्थिति में भी हम कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं? ऐसी स्थिति में भी अपन कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें ये देखा जाएगा कि जो उसको ना मिलने से जो एक्चुअल अपन को नुकसान हुआ उतना कंपेंसेशन दिलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर वो नहीं मिला फिर अपन ने बाहर खाना खाया। अगर उसको ये चीज की जानकारी थी जिससे अपन ने बुकिंग की है, उसके नॉलेज में अपन ने ये बात दी है कि भाई हमें इमरजेंसी है, तो उतना तक दिलाया जाएगा। और अगर उसको जानकारी नहीं है, रूटीन में अगर उसको भेज रहा है, वो जो है ट्रांसपोर्ट की वजह से या किसी अन्य कारण से डिले हो गया है, तो उसके लिए तो उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। कई बार हम कुछ सामान, जैसे मान लीजिए ब्यूटी पार्लर पर महिलाएं जाती हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिससे उनकी स्किन को नुकसान हो गया, उन्होंने किसी की सेवाएं ली, उनकी स्किन को नुकसान हुआ। इस तरह के केसेस में भी हम कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं।
बिल्कुल जा सकते हैं। उसमें जो अपना नुकसान होगा वो पूरी क्षतिपूर्ति की जाएगी, उससे आर्थिक क्षतिपूर्ति भी की जाएगी और मानसिक क्षतिपूर्ति की जाएगी, जो मानसिक कष्ट उठाना पड़ा उसकी वजह से। थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं कि ये जो कंज्यूमर राइट है, ये लॉ कब आया और कब से इसका संचालन हो रहा है? इससे पहले तो जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो उस समय आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए गए कि उसको जो चीज किसी भी संबंध में जानकारी देने का उसे अधिकार है। और फिर सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। उसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता हुई तो वह भी नया वर्तमान में जो चल रहा है वो 2019 में पारित किया गया। कई बार हम दूर दराज के इलाकों में, गाँव में देखें या फिर हम पहाड़ों पर जाते हैं तो उस जगह पे हमें MRP से ज़्यादा रेट में सामान मिलता है। कई बार हम ये खुद को जस्टिफिकेशन दे देते हैं कि इतने दूर है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ घूमने आए हैं। या फिर गांव में ऐसा होता है कि भाई गांव में तो फिर यही है कि हम तो दे रहे हैं, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। तो क्या करें, उसको कैसे वहाँ पर बात करें? और अगर कोई नहीं मानता है तो क्या हम इस तरह के मामलों में भी शिकायत कर सकते हैं? दूर दराज का मामला हो, जहाँ भी हो, कंपनी जो MRP उस पर डालती है उसमें सभी खर्चे उसके ऐड होते हैं। भले ही पहाड़ों पे हैं, दूर दराज हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, जो भी खर्चे होते हैं वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में सब कवर हो जाती है। रही बात शिकायत की, तो ग्रामीण इलाका है तो वहाँ भी अपन शिकायत करा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं। अपने अधिकारों को अगर जानते हैं तो कराना चाहें तो कभी भी कर सकते हैं। गाँव में तो हमें लोग बिल देते ही नहीं है, तो फिर हम कैसे ये दिखाएंगे कि ये सामान हमें MRP से ज्यादा मिल रहा है? अन्य साक्ष्य से प्रमाणित करना पड़ेगा। जो साक्षी है अपने साथ में कोई और व्यक्ति था, वहाँ सामान लेने गया था, उससे भी न्यायालय में कथन कराए जाएंगे। इस एक्ट के बारे में और कोई जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? एक्ट में ये है कि जिला न्यायालय में अगर कोई कंप्लेंट करना है तो आप 5 लाख तक का अगर कोई दावा है तो जिला न्यायालय में कर सकते। 5 लाख से और 10 लाख तक का है तो आपको राज्य लेवल पर जाना पड़ेगा। जिला न्यायालय से अगर किसी के पक्ष में आता है तो राज्य में अपील होगी। राज्य का अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय है, वहाँ पे अपील की जा सकती है और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अपील का उसका लिमिटेशन है वो 45 दिन का है। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, उपभोक्ता नियमों के बारे में हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये अशोक यादव जी थे जो हमें बता रहे थे कि उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार होते हैं। अगर किसी तरह से आपके अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इन्होंने हमें दी। फिलहाल श्रोताओं, इस कार्यक्रम में समय हो रहा है एक छोटे से संगीतमय ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। जाने कैसे कटे तुझ बिन रैन, जाने कैसे कटे तुझ बिन रैन। आजा पिया ना आए चैन, मोरे पिया ना आए चैन। जाने कैसे कटे तुझ बिन रैन, जाने कैसे कटे तुझ बिन रैन। आजा पिया ना आए चैन, पिया।
दिलाए। हाँ, नैना मेरे नीर बहाए, निस दिन तेरी याद दिलाए। सारी रहना मुझको जगा के दूर गया तू, पास बुला के दूर गया तू, पास बुला के। तेरी राहत के मेरे नैन, तेरी राहत के मेरे नैन, जाने कैसे कटे तुझ बिन रैन, जाने कैसे कटे तुझ बिन रैन। मुझको बताए मेरे खुदा, मुझको बताए मेरे खुदा, मुझसे हुई क्या ऐसी खता, मुझसे हुई क्या ऐसी खता। आजा पिया अब दूर न जा, आजा पिया अब दूर न जा, मुझको तू देना ऐसी सजा पिया। आजा पिया ना आए चैन, आजा पिया ना आए चैन, जाने कैसे कटे तुझ बिन रैन, जाने कैसे कटे तुझ बिन रैन। आजा पिया ना आए चैन, मोरे पिया ना आए चैन, जाने कैसे कटे तुझ बिन रैन, जाने कैसे कटे तुझ बिन रैन। पिया मोरे पिया आजा, मोरे पिया आजा, ना आए चैन। पिया मोरे पिया आजा, मोरे पिया आजा, ना आए चैन। पिया तो श्रोताओं, गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में। आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की कि उपभोक्ताओं के क्या अधिकार होते हैं, इन अधिकारों की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। हमें सूचना पाने का भी अधिकार है, जैसे कि किसी ब्रांड के सामान आप खरीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं। आपको पता होगा कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें एक ग्रीन डॉट एक रेड डॉट होता है। जिसमें रेड डॉट होता है उसका मतलब है कि उसमें नॉन वेजिटेरियन आइटम है और ग्रीन डॉट का मतलब है कि वो वेजिटेरियन आइटम है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आपका जो इंटरेस्ट है आप उसके हिसाब से सामान खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे अधिकार हैं कि उस पैकेट में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने इन्हीं अधिकारों से संबंधित बात की। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में कोई राय सुझाव आप देना चाहें तो हमें बिल्कुल दे सकते हैं। इसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा फेसबुक पेज है अपना रेडियो 96.9 FM। आप यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। श्रोताओं, अब हमारा समय हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। श्रोताओं, आपको बता दें कि इसके बाद एक लंच ब्रेक होगा और उसके बाद आप सुन पाएंगे हमारी सुबह की सभा का पुनः प्रसारण। अब हो रहा है हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय। अनुराधा को दीजिए इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार।